Hello students, welcome to my YouTube channel Self Study Help and I am सच्चिदानंद पांडे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 8 सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की जो बुक है न्यू लॉन्ग मैनविस्टास की, उसके लगभग सारे चैप्टर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के मैंने एक्सप्लेन करके एक अच्छा वीडियो बना करके चैप्टर वाइज वीडियो बना करके मैंने उसको अपलोड कर दिया है। अब मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और वो सीरीज होगी उसके एक्सरसाइज की। तो आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज। तो आइए बिना किसी देर के हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज ए पेज नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें लिखा है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन इंग्लैंड इन द, तो इसका आपका सही आंसर होगा 18th सेंचुरी। ठीक है। नंबर 2, द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रूल ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन द, तो ये होगा आपका 19th सेंचुरी। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे, इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगैन विथ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो जो मॉडर्न पीरियड शुरू होता है वो किसके इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुआ? तो ब्रिटिश के इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि ब्रिटेन वाले ही ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके इंडिया में बिजनेस करने आए थे। नंबर 4, द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर होगा सी न्यू दिल्ली। नंबर 5, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज बोथ हैड इंटरेस्ट इन, तो इसका जवाब होगा ए इंडिया, क्योंकि दोनों के दोनों जो सुपर पावर थे यूरोपियन कंट्री के, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, वो दोनों के दोनों इंडिया में बिजनेस करना चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। एक्सरसाइज बी आपका क्या कह रहा है? मैच द कॉलम्स। तो कॉलम ए को हमको मैच करना है कॉलम बी से। तो फर्स्ट आपका क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये जो आपका हुआ वो 18th सेंचुरी में हुआ। ठीक है। सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक बुक है जिसे लिखा था मिल्स ने, जेम्स मिल्स ने। कब लिखा था? 1817 में। तो 2 वाले को आप मिलाएंगे किससे? 1817 से। और फर्स्ट वाला किससे मिलेगा? डी वाले से, 18th सेंचुरी से। नंबर 3 क्या है? बैटल ऑफ प्लासी। तो आप सभी जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757, यानी बी वाले से इसको मैच कराएंगे। और बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। तो 4 को आप किससे मिला देंगे? ई से। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स और ट्रू आपको बताना है। नंबर 1 सेंटेंस क्या है? द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर गेव द ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बंगाल प्रोविंस। तो ये तो सही है, ये ट्रू है आपका। नंबर 2 क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज वन नेशन बिगेन टू टेक शेप अंडर द फ्रेंच। ये आपका फॉल्स है। फ्रेंच नहीं, ब्रिटेन होता तो यहाँ सही हो जाता है। ये आपका फॉल्स है। नंबर 3 क्या कह रहा है? द आर्कीवल रिकॉर्ड्स आर स्केर्स फॉर द स्टडी ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका होगा ट्रू। ठीक है, इसको आप ट्रू कर लीजिए। ठीक है, ये एक बच्चे की बुक है, उससे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें फॉल्स लिखा हुआ है, इसे आप कर लीजिए ट्रू। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्कीवल जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत कम है, क्या करने के लिए? स्टडी ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया को करने के लिए। तो ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया को पढ़ने के लिए तो कुछ और होना चाहिए। नंबर 4 क्या कह रहा है? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन मेड गुड्स। तो नहीं, ह्यूमन मेड गुड यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मशीन मेड गुड होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन मेड गुड ज़्यादा हो गए थे, फैक्ट्रियाँ कारखाने ज़्यादा खुल गए थे। तो ये आपका होगा फॉल्स होगा। ठीक है, इसको आप फॉल्स कर लीजिए। 4 का क्या होगा? फॉल्स होगा। नंबर 5 क्या कह रहा है? द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंडेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन। ये आपका सही है, ये आपका क्या है? ट्रू है। आइए आगे बढ़ते हैं नंबर डी पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। कह रहा था ब्रिटिश बिगैन देयर स्कीम ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया बाय इस्टेब्लिशमेंट डोमिनियन ओवर द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही बात है। जब बंगाल उन्होंने जीत लिया, ब्रिटेन वालों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो कंपनी ने आगे प्लान बनाया कि हमको अब पूरा इंडिया धीरे धीरे जीतना है,
क्योंकि उनको यहाँ के राजाओं की कमजोरी पता चल गई थी। नंबर 2, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गुड्स वेर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन और यूरोप। ठीक है, तो ब्रिटेन भी यहाँ पे हो सकता है और यहाँ भी यूरोप भी हो सकता है। ठीक है। नंबर 3, हिस्टोरियंस शुड इंटरप्रेट रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री विथ कॉजन्स एज दे कैन बी क्वाइट, तो यहाँ होगा बायस्ड। ठीक है, तो बायस्ड हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इंडिया बिकेम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तो यहाँ होगा कॉलोनी बन गया था। ठीक है। नंबर 5 वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1780 फ्रॉम कोलकाता, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश होने वाला कौन है आपका इंडिया का, बंगाल गजेट है। ये इंग्लिश एडिशन में था। पहला हिंदी कौन सा है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, उदंत मार्तंड। कौन सा है, उदंत मार्तंड। तो अब यहाँ भी एक्सरसाइज आपके फिनिश होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं।